तो यार कहानी स्टार्ट होते हुए में बहुत सारे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि किसी पर तो हमला कर रहे थे, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर था जिसकी फटी पड़ी थी। वो भी हेल्प के लिए चिल्लाया जा रहा था। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसकी ओर बढ़ी जा रही थी। अब बात है मेन कैरेक्टर की, जो कि डर के मारे चिल्लाया जा रहा था कि अरे यार कोई तो मुझे बचा लो। दूसरी तरफ वो लड़की भी एक हमले को क्रिएट करने लगती है, फिर क्या डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की छाती के पार कर देती है और उसके पास जाकर कानों में एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि नाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्यों मैंने सही बोला ना मास्टर। अब जाकर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर की डिसाइपल थी। वो अपने मास्टर के गर्दन पर लात रखती है और दबाते हुए बोलती है कि तेरी माँ का अब कैसे बचेगा तू, हाँ अब कर ना टॉर्चर मुझे, क्यों नहीं हो रहा है क्या। एमसी बोलता है खत्म, सब कुछ खत्म। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सूप फैमिली का यंग मास्टर हूँ, वो भी इमॉर्टल डिवाइन रियल्म का, और यहाँ तक कि मैं चूजन वन भी हूँ। लेकिन हुआ क्या, डिमन का साथ देने और अपने ही लोगों को धोखा देने के कारण सारे के सारे लोग भी मेरे पीछे पड़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए लोअर दुनिया में आ गए। फिर क्या एक मामूली से सेट को ज्वाइन किया और बहुत आराम से अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगा, वो भी एक एल्डर बनकर। पर एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये मेरी मेमोरी नहीं है। पर कोई नहीं, चाहे किसी की भी हो, मैं तो मरने ही वाला हूँ ना। फिर अचानक से आंखें खोलता है और अपने आप को ठीक देखकर वो भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि इसकी माँ का ये क्या है बे, मैं तो जिंदा हूँ पर कैसे। और अपने हाथों को देखकर मनी मन सोचता है इम्पॉसिबल, कहीं मैं ट्रांसमाइग्रेट तो नहीं हो गया ना। और ऊपर से साला ये शरीर भी मेरा ही है और यहाँ तक कि आने वाले 10 सालों की मेमोरी भी मेरे पास है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को मास्टर कह के पुकार रही थी, और हाँ उसे चोट भी लगी पड़ी थी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने अपने मास्टर को मार डाला था, आई मीन मेन कैरेक्टर। वो बोलती है कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा ना। हाँ लाइए मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ। जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, क्या ये सच में वही लड़की है जिसने फ्यूचर में मुझे मार डाला था। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ऊपर से इसका नाम क्या था, वाहन किंग ना। हाँ अब याद आया। और क्या सच्ची में ये मेरा ही डिसाइपल है। तभी दूर भागते हुए बोलता है कि नहीं यार रहने दे, मैं अपने पसीने को खुद ही साफ कर लूंगा, और हाँ तुम्हें मेरी करीब आने की जरूरत नहीं है। डिसाइपल भी परेशान होते हुए बोलते कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। हाँ जिसकी बातों को सुनकर वो भी सोचता है कि धत तेरी की ये क्या हो रहा है। अगर मैं अपने पुराने वर्जन की बात करूँ तो ये लड़की उस वक्त मेरे लिए सिर्फ खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं थी, और यहाँ तक कि इसका यूज बस तंत्र मंत्र और डुअल कल्टीवेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। और जब मजे करने की बारी आई थी तब जाकर पता चला था कि ये तो वर्जिन थी। सच में यार कितना गलत हुआ था इस बेचारी के साथ। पर अब और जैसे कुछ और बोलता तभी अचानक से वहां पर सिस्टम प्रकट होती है जिसमें वार्निंग का साइन आ रहा था, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी गौर से देखे जा रहा था कि है सिस्टम, मतलब सच में मेरे पास सिस्टम है। तभी सिस्टम बताती है कि होस्ट तुम्हारे डिसाइपल ने कर दी एक गलती, तो जाओ और जाकर 3 मिनट में सजा दो। अगर मिशन पूरा हुआ तो रिवॉर्ड भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारा कल्टीवेशन भीतरे साला 2 लेवल तक काट लूंगी मैं, समझे। और हाँ मेरा नाम विलन सिस्टम है। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या सिस्टम तो हर माइक के बकचोदी करबे, किसने कहा था मुझसे जुड़ने। हाँ और तू क्या चाहती है कि मैं विलन बन जाऊं। और सबसे बड़ी बात है तो साला कल्टीवेशन करने में गांठ पड़ जाती है और तू ऊपर से उसे भी छीनना चाहती है। तभी हमें सिस्टम में डिसाइपल के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल क्यूआई रिफाइन के 90 पर है, और हाँ ये भी एक चूजन वन है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ मानना पड़ेगा, मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास भी ऐसी डिसाइपल है। हाँ खैर छोड़ो वो सब, इसके पास कल्टीवेशन लेवल तो है लेकिन कोई तकनीक नहीं है जिससे इसका पूरा का पूरा टैलेंट ही बेकार हो रहा है। तभी सिस्टम भी बोलते क्या अरे यार सुन जा, देख इसने कर दी गलती तो बाबू बस 3 मिनट, अगर सजा नहीं दिया इसको तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनकर वो भी परेशान होते हुए अपने डिसाइपल पर हमला कर देता है, जिससे वो कुछ ज्यादा ही दूर फेंकाती है। अपना एमसी बोलता है कि बस बहुत हुआ, चूंकि तुमने गलती की है तो सजा तो जरूर मिलेगी। और ये बोलकर एक हेवन ग्रेड तकनीक वाली बुक उसकी ओर फेंकते हुए बोलता है कि ये लो बुक, तुम्हारी पनिशमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई, समझे। देखो अगर तुमने इस तकनीक को अच्छे से मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उस बुक को उठाते हुए सोचती है कि क्या ये तो सच्ची में हेवन ग्रेड की तकनीक है। और जहां तक मुझे पता है कि ऐसी हेवन ग्रेड तकनीक वाली बुक इस पूरे एंटायर सेक्ट में सिर्फ 2 ही है। क्या सच्ची में ये सजा ही है ना। तभी उसको देखकर अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है सुन अगर तुम अच्छे से समझ गई हो तो जाओ यहाँ से। और ये सुनकर वो भी फुल कंफ्यूज। अब बारी थी सिस्टम की, जो कि मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड देती है, जिसमें से 100 विलन पॉइंट्स और एक ब्रेक थ्रू पिल थी, वो भी 10 गुना। अब आते हैं फाइनल रिवॉर्ड पर, जहाँ पर अपने हीरो को एक सुप्रीम स्पिरिचुअल प्रेशर कार्ड मिलता है, जिसको यूज करने का टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा का था। और ये सारा का सारा आइटम देखकर मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि बाप रे, लगता है सिस्टम में कुछ तो बग है। सच्ची में सजा के दौरान क्या दिमाग लगाया था मैंने, वरना ये सिस्टम तो मेरा 2 लेवल कल्टीवेशन काट ही लिया था। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर डिसाइपल भी जाते हुए मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि थैंक यू मास्टर, पनिशमेंट और साथ में रिवॉर्ड देने के लिए। और ये बोलते हुए सोचती है मास्टर ने जो हमला किया था ना, उसे मेरी जमी हुई खून भी बाहर निकल गई, और यहाँ तक कि मेरी पुरानी चोट भी ठीक हो गई। और जैसे ही पीछे पलटती है वहाँ से अपना मेन कैरेक्टर गायब हो चुका था। वो बोलते कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मास्टर चुपके से मेरी हेल्प करना चाहते हैं। सच्ची में यार ये बात जानकर कि मास्टर मेरी हेल्प करना चाहते हैं मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि चुपके से अपने डिसाइपल को देखे जा रहा था। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर डिसाइपल की ओर से उसे 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट
पॉइंट भी मिलता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से बोलता है कि मेरी जान जरा दिखाओ तो आखिर मेरा फेवरेबिलिटी पॉइंट है कितना। और जैसे ही देखता है उसके पॉइंट नेगेटिव में थे, जिसे देखकर वो भी इसकी माँ का ये कैसा पॉइंट है बे, पाप किया है मैंने, ऐसा तो लग रहा है। तभी सिस्टम बताती है कि अरे होस्ट वो सब छोड़ो और पहले ये देखो, ये है असली क्वेस्ट, समझे। और जैसे ही देखता है उसमें क्या लिखा था कि जाकर किसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को पकड़ो और ऐसा कुछ करो जिससे उसकी अच्छाई बुराई में बदल जाए, शैतान बना दो शैतान। और सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर फेल हुए तो पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म और तुम्हारा खड़ा भी नहीं होगा। जिसे सुनकर चांगे भी गुस्से में बोलता है कि कमीनी कहीं कि ये तो क्या बोल रही है, अगर मैंने से कुछ कर दिया ना तो सारे के सारे लोग मुझे मार डालेंगे। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि क्या आखिर सेट के बैरियर में ये हलचल कैसी, हाँ लगता है कोई तो घुस आया है। और ये बोलकर फुल फॉर्म में बाहर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की के हाथों को दिखाया जाता है। वो बोलती है प्लीज प्लीज आप थोड़ी देर यहीं पर रुक जाइए वरना मर जाएंगे, क्योंकि मोटर सेक्ट वालों ने इस सेक्ट पर हमला कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा हमारा, काश कोई तो इस लड़ाई को खत्म कर देता। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर क्या मतलब की लड़ाई, हाँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू है कौन। और ये बोलकर सिस्टम की हेल्प से उसके बारे में पता करने लगता है, जिसका नाम ल्यूली होता है, जो कि नॉर्थन वाली ज्यू फैमिली की चीफ डिसाइपल होती है। जहाँ पर वो भी अपने मेन कैरेक्टर को एल्डर करते हुए उस पर झपट पड़ती है, जिसको इतना करीब देखकर चांगे भी लिटरली एक पल के लिए हिल गया था। अब आते हैं ल्यूली की, जो कि उसके ऊपर बैठ कर अपने कपड़े को उतारते हुए बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ल्यूली कुछ ज्यादा ही मूड में थी, जिसे देखकर अपने एमसी भी सोचता है कि बाप रे साला ये किस तरह का जा रहे भाई, इस लड़की को तो होश ही नहीं, आखिर ये कर क्या रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तब तो मेरी इज्जत गई काम से। और ये बोलकर उसके कुछ पॉइंट्स को प्रेस करता है, जिससे वो लड़की भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसको गोद में उठाकर ले जाते हुए बोलता है कि भाड़ में गए सब कुछ, पहले से ठीक करूंगा फिर देखूंगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये बोलकर उसको अंदर ले जाने लगता है। और ये सारा का सारा कांड एक लड़की भी बस झाड़ियों में छिपकर देखे जा रही थी और बोलती है ये साला कमीना जब देखो तब लोंडियाबाजी में मगन रहता है। तब इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़की सोर्ड क्लाउड इमोर्टल सेट के एल्डरों में से एक है, जिसका नाम बाई होता है। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अपना एम से उस लड़की को ठीक करते हुए सिस्टम से बोलता है कि साली मेरी बातों को ध्यान से सुन और जल्दी से इसको चेक करिए, ठीक तो है ना। हाँ लेकिन अपनी सिस्टम तो अलग ही मगन में थी। वो बोलती है अरे यार वो सब छोड़, पहले ये देख, क्या तुझे पता है कि ये लड़की जो है ना ये और कोई नहीं बल्कि एक सीक्रेट लवर है, वो भी मेल प्रोटेगनिस्ट का, जिसका नाम ईफेंग है। और साला ये लोंडा इतना बदकिस्मत है कि पूछो ही मत, वो इस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी जान तक गवा बैठता है, वो भी बिना ठोक ले, समझे। अपना मेन कैरेक्टर हाँ समझ गया अब बस चुप रहा, काम करने दे। और ये बोलकर मनी मन सोचता है इसकी माँ का ये क्या बकचोदी है भाई, ये लड़की तो किसी की सीक्रेट माल निकली। तभी अचानक से वो लड़की खून की उल्टी करती है कि क्या मेरा पोइजन बाहर निकल गया, और अपने एमसी को थैंक्स बोलती है कि आपका शुक्रिया मेरी जान को बचाने के लिए। जिसे सुनकर वो भी फुल एटीट्यूड में कि अपन भगवान है भगवान, और साला किसी की भी जान को बचा सकता हूँ, बस हाँ अगर अगली बार दिक्कत हो ना तो डायरेक्ट मेरे पास चली आना, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा वो भी इलाज। और ये सुनकर वो भी फुल एक्साइटेड कि वाह एल्डर तो कुछ ज्यादा धांसू है यार, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार जहर को उतारने के लिए वो मुझे पेलेंगे, आई मीन डुअल कल्टीवेशन। और प्लस करते हुए बोलते कि अरे यार ये मैं क्या सोच रहे हूँ, इसने मेरी जान बचाई और उसके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ यार उधर एमसी भी इसके रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं जहर माथे में तो नहीं चला गया ना, साली पागल हो गई है ये। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लड़की की ओर से 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर 300 बिलियन पॉइंट, जहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाकर 360 पॉइंट हो जाते हैं। जिसे देखकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि वाओ कितना इजी है ये सब करना। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर जी, शायद हो सकता है कि मेरे यहाँ पर होने के कारण आपका पूरा का पूरा सेफ्टी फंस जाए, लेकिन हाँ आपने जो मेरी हेल्प की है ना इसको मैं याद रखूंगी और फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगी। जिसे सुनकर वो भी हाँ चुका देना। एक मिनट क्या कहा तुमने कि तुम्हारे यहाँ पर होने के कारण मेरा पूरा का पूरा सेक्ट फंस जाएगा, पर कैसे। तभी बाहर से एक आवाज आती है कि कमीनी कहीं कि आखिर तुम्हारे जैसे क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वालों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर छिपने की, हाँ नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वो भी डर जाती है कि नहीं यार वो तो यहाँ तक आ गया मुझे ढूंढते हुए, अब क्या करूंगा। अरे यार पहले ये तो बता कि आखिर वो आदमी है कौन। सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि ये औरत तो घोस्ट कोप सेक्ट का लग रहा है, पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो हमारे सेक्ट में कर क्या रहा है। हाँ कहीं वो बंदा भूतों के सेक्ट का इंसेक्टर तो नहीं है ना। तभी दूसरा क्या पता हो भी सकता, और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही राड़ा है, साला किसी को भी नहीं छोड़ता। तीसरा भी लाइक बाप रे अब तो नदिया बही की नदिया, वो भी खूनों की, आखिर ये किसके चक्कर में आ गया। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा डरी हुई थी और मेन कैरेक्टर के पीछे आकर छिप जाती है, जहाँ पर बुढ़ा भी बोलता है नाइस, तुम्हारे जैसे तुच्छ सेक्टों की औकात सच में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखो अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया ना तो तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे दोष मत देना, समझे। और हाँ इस बुढ़ो का पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर होता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि अरे होस्ट जाओ और उस बुढ़ो को पेल दो, जिससे हो गई है कि उस लड़की की भी हेल्प हो जाएगी और बदले में आपको रैंडम विलन पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ आप सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट पर ही कुछ कर सकते हैं, समझे। जिसे सुनकर वो बिल्लो एक और मिशन, क्या सिस्टम को नहीं पता कि वो बुढ़ा मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हाँ अगर डायरेक्ट गए तो मेरी ले ली जाएगी, वो भी कह के। तभी आसमान की ओर दिखाया जाता है, जहाँ से आते हुए कोई तो बोलता है कि चिंता मत करो अपन है ना, और जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है भाई जो हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता
है। हाँ, और वो आने वाले और कोई नहीं बल्कि अपने सेट के एल्डर होते हैं, जिनमें से एक बाई होती है, दूसरा चेन, और रही बात तीसरे की तो इसका नाम जाओ होता है। बूढ़ा बोलता है तुम सब कमीने कहीं के, जल्दी से उस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारा पूरा का पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर बाई भी गुस्सा हो जाती है कि तेरी माँ का साले बूढ़े खड़ा नहीं होता, तू हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, फाड़ डालूंगी तुझे। जिसे सुनकर चेन बोलता है अरे यार ये तू क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ, जरा गौर से देखो, बुड्ढा हमसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जिसकी बातों को सुनकर वो तो कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है कि तो हर माई के काय का मर्द बे। हाँ, काय का मर्द है तू, सर जब इतना ही डर लगता था क्यों आ गया मेरे साथ? वो भी अरे यार मर्द कौन जो पहने रूपा जोन, लेकिन मेरे तो पहने ही नहीं है। तभी बूढ़ा भी बाइक को नोटिस करते हुए बोलता है कि नाइस, यहाँ पर तो एक और माल है और अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर क्या डुअल कल्टीवेशन, दम तकल पेलूंगा तुझे। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है साले कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है तू सबसे पावरफुल है? हाँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरी फैमिली तुझे नहीं छोड़ेगी, और रही बात मेरी तो आज तो तू मरेगा यहाँ पर। चेन भी लाइक अरे यार बात को क्यों बढ़ा रही है? हाँ, कहा ना शांत हो जा। चलो सही कहा था एक्सप्लेनर ने, औरत के चक्कर में अच्छा साम्राज्य भीतर मिल गया तो फिर ये झाड़ भर का सेट क्या चीज है? अब आते हैं लूली की ओर, जो कि परेशान होते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो यार, कामों का तुम सब मेरे चक्कर में मुसीबत में आ गए। उसने सही कहा था कि बुड्ढा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए चिंता मत करो, मैं अपने आप को उसको सौंप दूंगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या बकवास है, अगर मैं अपने पीक पर होता ना तो ये बुड्ढा तक मर गया होता, पर क्या करूं, मेरा कल्टीवेशन भी तो सील है ना यार, और ये सील मेरी एनर्जी को छिपाने का काम करती है ताकि कोई इमोर्टल डिवाइन रियम का बंदा मेरे पीछे न पड़ सके। और ये बोलते बोलते अपने मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि 1 मिनट में तो उसको भूल ही गया था। तो मेरी जान चिंता मत करो, अपन है ना सर्वगुण संपन्न मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फुल एटीट्यूड में बोलता है बुड्ढे तेरी माँ का उखाड़ ले जो उखाड़ना है, अब से ये लड़की मेरे अंडर में, समझा? और ये सुनकर बुड्ढा भी कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेजी से अपने मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर क्या अपना एमसीबी सिस्टम के दिए हुए कार्ड को यूज करते हुए बोलता है कि ना मुन्ना ना, इतना भी आसान नहीं है, और ये बोलकर जमीन पर उस कार्ड को पटक देता है, जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। तभी हमें एक बहुत बड़े मूर्ति को दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि अपने एमसी ने समन किया था, जिसके ऑरा को फील करके सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। जाओ बोलता है इम्पॉसिबल, इसकी पावर तो लिटरली सोल फॉर्मेशन से भी ज्यादा है। अब आते हैं उस मूर्ति की ओर जो कि बूढ़े को धर लिया था और वो भी दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था। तभी मूर्ति बोलती है जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो हमारे सेट को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसे सुनकर बुढ़ा भी बोलता है धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ, और ये सारा का सारा कांड देकर एमसी भी फुल खुश कि अद्भुत अद्भुत में हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा हिली पड़ी थी कि क्या ये कैसे हो सकता है, मतलब सच्ची में हमारे सेट के पास एक सुप्रीम एक्सपर्ट का प्रोटेक्शन भी है। हाँ, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। जाओ बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सेक्रेट मास्टर जाने से पहले ये सारा का सारा तिगड़म लगा के गए थे। तभी सीन चेंज होता है उसी बुढ़े की ओर जो कि एक गहरी सांस लेता है, फिर क्या अपनी पूरी पावर लगा के उस मूर्ति के हाथों से आजाद होते हुए बोलता है कि बाप रे ये आखिर है क्या चीज, मतलब मेरी पूरी की पूरी पावर ही खत्म हो गई। और झुकते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जैसे एक पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पर होगा, मैं तो बस यहाँ पर अपने आइटम को लेने के लिए आया था और लेकर रहूंगा। और ये बोलकर बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आई होप आप समझ पाएंगे। तभी अचानक से अपना मेन कैरेक्टर लिवली को बचाने के लिए आगे आते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, अब जबकि मैंने वादा कर ही दिया है तो क्या घंटा पीछे हटूंगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जिसको इतना एटीट्यूड में देखकर चेन भी बोलता है कि वाओ, मानना पड़ेगा ये लोंडा तो लिटरली कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। आखिर क्यों न करे, ये ऑलरेडी जानता है कि यहाँ पर एक पावरफुल बंदा है जो कि उस बुढ़े से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब आते हैं उस बुढ़े की ओर जो कि अपने एमसी को उस लड़की को प्रोटेक्शन करता देख अटैक करते हुए बोलता है कि साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तभी अचानक से अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक सीड अपेयर होता है। फिर क्या एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है मौका दिया था पर तू साला नहीं सुधरने वाला, एक काम कर मार डाली से। और जैसे ही बोलता है तभी अचानक से बुढ़े की नजर पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो मूर्ति एक अटैक को क्रिएट कर रही थी और फाइनली कर देती है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा पावरफुल थी, जिसके लगते हैं बुढ़े की धज्जियां उड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आते हैं मूर्ति की ओर जो कि अपने एमसी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि महामाई, मैंने इस कमीने की कल्टीवेशन को दबा दिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हाँ अब से ये आपका गुलाम। जिसको ग्रीट करता देख चेन की तो लिटरली फट जाती है। इसकी माँ का ये क्या है बे, मतलब सच्ची में एक सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट चांगे को ग्रीट कर रहा है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। सच में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। जिसको इस तरह से बदलता देख बाई भी बोलती है वहां पे कमीने तू तो सांप निकला सांप, क्यों क्या हुआ, अब नहीं करना इसकी बेइज्जती। हाँ, तभी सीन चेंज होता है उसी बूढ़ों की ओर जो कि जाग चुका था और अपने एमसी के पैरों को धरकर बोलता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था जो आप जैसे महान आदमी को नहीं पहचान पाया, गलती हो गई मुझसे, मैं वादा करता हूँ आज ये काम बंद, और हाँ आप जो भी बोलेंगे ना मैं वो सारा का सारा काम आंखें मूंद कर दूंगा, वो भी फुल एटीट्यूड में। ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ जहाँ अगली बार ये सब कुछ हुआ ना तो बेटा तू तो खत्म, समझा। और ये सुनकर बूढ़ा भी वहाँ से थैंक्स बोलकर निकल रहा था, लेकिन क्या अपना एमसी इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी को जाने देता। जैसे
जैसे ही वो जाने के लिए पीछे पलटता है तभी अपना मेन कटे को क्रिएट करने लगता है और फाइनली उस पर चला देता है। फिर क्या ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत, बुढ़ा मर गया। साले तुझे क्या सच में लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा कांड देखकर उधर चेन भी अपने एमसी की चापलूसी करने लगता है कि वाह जबरदस्त, यह आग मुता यार तूने, तू तो बिल्कुल ढांसू निकला। जिसको सुनकर बाई बोलती है साला विभीषण है, विभीषण क्या वो तू ही था ना जो कुछ देर पहले ये बोल रहा था कि ये लोंडा तो झाट कुछ टैलेंट वैलेंट है नहीं और बस लड़कियों के सामने शो ऑफ करना जानता है। हाँ, अब याद आया? अबे चुप कर कामिनी, किसने कहा ये? मैंने नहीं कहा। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं कहा तुमको, सच्ची में माँ कसम वो साली झूठ बोल रही है, विश्वास कर मेरा। और ये सारा का सारा कांड डिसाइपल भी पीछे खड़े होकर बस आराम से देखे जा रही थी और मनी मन सोचती है क्यों नहीं, बोलो आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मास्टर ने तो अपने आप को आगे बढ़ा लिया लेकिन मेरी औकात तो उतनी ही रह गई ना। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं हमेशा अपने मास्टर के साइड रहूं। क्या सच्ची में कभी भी मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा लाइफ में? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। अब आते हैं सिस्टम की ओर, जहाँ पर ल्यूली की ओर से 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, जहाँ पर उसकी ओर से टोटल 75 पॉइंट हो जाते हैं, जिसे देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस से ये हुई ना बात। लेकिन साला दिक्कत की बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एक ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर वो चूतिया इफेक्ट भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस कंपटीशन में मेरी भी डिसाइपल जाने वाली है, इसीलिए मुझे उसे पावरफुल बनाना होगा। तभी सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल बोलती है कि मास्टर आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, वो बताता है अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आई हैव ए फ्रेंड जो कि डीमन क्लेन की एक बंदी है, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें दे सकूं, आई मीन कल्टीवेशन का ज्ञान जो कि तुम्हें वो लड़की देगी। कम ऑन यार, आप तो बाहर आ जाओ और जरा गौर से तो देखो तुम्हारा बलमा आया है। तभी हमें पानी के अंदर एक पूछ को दिखाया जाता है और ये और किसी की नहीं बल्कि एक लड़की की थी, जो कि आते ही डायरेक्ट मेन कैरेक्टर के साथ मजाक कर देती है और बोलती है तो क्या हुआ, फाइनली तुमने अपना माइंड चेंज कर ही लिया ना? हाँ चलो अच्छा है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो ना तो बदले में तुम ड्रैगन किंग बन जाओगे। तो बोलो मंजूर है, करोगे ना शादी? हाँ नहीं यार, मुझे वो सब शौक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कमीनी, तू कोई ड्रैगन नहीं है बल्कि सांप है, सांप, समझी? जिसे सुनकर वो भी साले कमीने कहीं के, आई एम ए ड्रैगन नॉट अ सांप, समझा? और हाँ, अगर मानना है तो मान वरना बाढ़ में जा। वो बोलता है अरे यार वो सब छोड़, पहले ये देख, ये है अपन की डिसाइपल और मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इसे कुछ सिखा सको। और हाँ, तुमने बोला था ना कि तुम्हारे पास, आई मीन तुम्हारे डीमन क्लेन के पास एक जबरदस्त बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है। हाँ, तो क्यों ना तुम इसे सिखा दो? तो बोलो मंजूर है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है तो ये बात है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पी इन सब चीजों में होगी। नाइस। और ये सुनकर अपना एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज की है, आखिर तू बोलना क्या चाहती है? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये बोलना चाहती थी कि जब मैं सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाऊंगी ना तब बहुत आराम से अपनी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में बदल पाऊंगी। और ये बोलकर कुछ ज्यादा खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और एक अच्छा सा मौका देकर एमसी के कुछ ज्यादा करीब पहुंचते हुए बोलती है तो बाबू बोल, जब मैं इंसान बन जाऊंगी ना तो क्या मैं वो हर चीज तुम्हारे साथ कर सकती हूँ ना जो करना चाहती हूँ? हाँ अरे यार ये तू क्या बोल रही है, पागल वागल हो गई है क्या? हाँ तू सांप है सांप, भला मैं तुम्हारी कैसे ले सकता हूँ? और ऊपर से तू मेरी फ्रेंड भी है। जरा सोचो तो क्या बोलेंगे दुनिया वाले कि एक दोस्त ने दोस्त की गाड़ मार ली, वो भी फुल इज्जत से, समझे? इसलिए दूर रह मुझसे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मेरे होस्ट जल्दी करो, इसका दिल जीत लो। और हाँ, जैसे ये सुप्रीम लेवल पर जाएगी ना तभी अचानक से इसका प्योर ब्लड लाइन और ड्रैगन बोन को खींच लेना, जिससे आपको कुछ ज्यादा तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि धात तेरी की, ये क्या बकचोदी है यार, ये तो इनडायरेक्टली मुझे इसे मारने को बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे अच्छे से याद है कि पहले वाला जो मैं था ना कुछ ज्यादा क्रूर था। सला ये लड़की कितना भरोसा करती थी उस पर उसने क्या किया, लिटरली धोखा दे दिया। जब ये ब्रेक थ्रू कर रही थी तब एक अच्छा सा मौका देकर उसने इस पर अटैक कर दिया और इसे मारकर इसके ड्रैगन बोन को ले गया। और ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए बोलता है कि मेरी जान अपना ध्यान रखना, समझी? और हाँ, जो भी ये पागल साहब बोले ना उसे कर देना, बिल्कुल भी मत सोचना। जिसको भागता हुआ डिसाइपल भी बहुत आराम से देखे जा रही थी, फिर क्या उदास हो जाती है। जिसको उदास देखकर यावलन भी उसको पीछे से धरते हुए बोलती है कि मेरी जान तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो भी मैं बोलूंगी ना उसे तुम्हें करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो भी क्या मतलब है कि करना पड़ेगा? आखिर तुम उसे करवाना क्या चाहती हो? हाँ अरे यार कुछ भी नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस अपने कपड़े को उतारो ताकि मेरे ब्लड एसेंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको, समझी? क्या हुआ, उतारो, शर्मा क्यों रही हो? हाँ अरे यार मैं कोई मर्द थोड़ी ना हो जो तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा। जिसे सुनकर वो भी शर्माते हुए मनी मन सोचती है कि ये सिर्फ आपके लिए मास्टर, मैं वादा करती हूँ कि एक दिन जरूर पावरफुल बनूंगी। और ये बोलकर अपने कपड़े को धीरे धीरे उतारने लगती है। और सच्चे में यार ये भी कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कुछ तो कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, आई मीन ग्रैंड कंपटीशन में, जहाँ पर ढेर सारे बंदे थे। चेन बोलता है ओह माय गॉड, लगता है कि ये लोग बाप के बरियाती में आए हैं। साला इतना भीड़ कैसे हो गया भाई? सच्ची में मानना पड़ेगा इस साल तो लिटरली कुछ ज्यादा ही भीड़ है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ अरे बिल्कुल, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने कांडी जो ऐसा कर दिया था और साला ऊपर से पूरे के पूरे डायनेस्टी को ही पता चल गया कि हमारे पास एक सुप्रीम लेवल का बंदा भी है। और सबसे खतरनाक बात, लोगों की गांड तो इसलिए फटी पड़ी है क्योंकि वो सुप्रीम
लेवल का एक्सपर्ट हमारे हीरो के सामने झुक जो गया था। तभी ल्यूली को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप से बोल रही थी कि बाप और हाँ आप सभी लोग प्लीज इधर से आइए। और हमें बहुत सारे प्रेस्टिजियस फैमिली के बुढ़ों को दिखाया जाता है जो कि अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल के थे। नहीं समझा रे पहुंच में। बाप बोलता है कि बेटी नाइस, तुमने खतरनाक काम किया। मैंने सुना है कि स्वॉर्ड क्लाउड का सुप्रीम एल्डर आई मीन अपना मेन कैरेक्टर और तुम्हारे बीच कुछ लफड़ा चल रहा है। हाँ क्यों, क्या हुआ? बाप को नहीं बताओगी? अगर बोलो तो शादी की बात आगे बढ़ाऊं क्या? और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि वो लोंडा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, जिसे सुनकर वो भी ब्लश करते हुए बोलती कि हार रही यार पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सीन चेंज होता है कुछ और लोगों पर जो कि आ रहे होते हैं, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये तो डीमन स्लेइंग अलायंस के बंदे हैं, अब आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी डीमन स्लेइंग का वाइस लीडर कून बोलता है कि नाइस, आज का मौसम तो सच में कुछ ज्यादा बेईमान है और ऊपर से साला मैं भी स्मार्ट तो लोंडिया मिलेगी कैसे नहीं? जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि साला जब से वो सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट नजर आया है ना, तब से ये सारे के सारे डायनेस्टी के लोग हमारे स्वॉर्ड क्लाउड सेट के साथ संबंध बनाने में जुड़ गए हैं और इन सब में डर इतना बढ़ गया है कि कोई भी हमारे सेट को ऑफेंड करना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो सारे के सारे लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि संबंध को बना सके। तभी लोगों के बीच हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद इफेंग हो सकता है। वो भी लाइक वाओ, मानना पड़ेगा चलो कुछ ज्यादा ही समय हो गया है, क्यों है ना ल्यूली? अब आते हैं कंपटीशन की ओर जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। उधर डिसाइपल भी फाइट किए जा रहे थे जहां पर ली जीत जाता है। फिर क्या हमें दूसरे फाइट को दिखाया जाता है जहां पर अपनी डिसाइपल भी बहुत आराम से इस फाइट को जीत जाती है और इसे करते करते बहुत सारे फाइट होते हैं जहां पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं बचता। तभी एक आदमी कमेंटेटर से बोलता है कि तेरी माँ का, चल जल्दी से फाइनल स्टार्ट कर, अब वेट नहीं हो रहा। कमेंटेटर भी लाइक साले चुप हो जा वरना निकाल दूंगा तुझे, समझा? और हाँ कहा था मैं, हाँ अब याद आया। तो मेरे दोस्तों इस ग्रैंड कंपटीशन अजी घंटे का ग्रैंड कंपटीशन, हाँ असला राइटर ने 2 ही पेज में निपटा दिया इस फाइट को। खैर छोड़ो वो सब, अब ये लास्ट फाइट होगी इन दोनों के बीच, समझे? जिसे सुनकर अपने एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस, दिमाग तो मैंने खतरनाक लगाया था। कंपटीशन से पहले ही अपने डिसाइपल की बॉडी को रिफाइन करवा डाला मैंने और मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल को छोड़कर और कोई भी ये कंपटीशन को जीतने वाला है। अब आते हैं ली की ओर जो कि अपने डिसाइपल को बोलता है कि मेरी जान आखिरकार हम दोनों दोबारा मिली गए, क्यों है ना? और तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि मेरा दिया हुआ गाइडेंस तुम्हें कुछ ज्यादा ही काम आया। जिसे सुनकर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि क्या कौन सा गाइडेंस? तभी उसको याद आती है कि किस तरह ये लड़का मुझे छेड़ने की कोशिश किए जा रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर ली भी डिसाइपल के तलवार को हटाते हुए बोलता है मेरी जान क्यों ना तुम हार मान लो, हाँ क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरे पावर के सामने खड़ी भी हो सको, समझी? और हाँ क्यों ना हम दोनों रात को कहीं अकेले में मिले ताकि मैं तुम्हें कुछ कल्टीवेशन का ज्ञान दे सकूं और बदले में तुम भी मुझे कुछ और दे देना, समझी? समझ रही हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? जिसे सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती है। फिर क्या सोट का एक मामूली सा अटैक करती है जिसके चलते उसके गालों में कट लग जाता है। अब वो भी फुल गुस्से में कि क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खूबसूरत चेहरे को बर्बाद करने की, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर एक अटैक को कर देता है जिसको अपनी डिसाइपल भी बहुत आराम से काउंटर कर लेती है और धक्का देते हुए बोलती है कि कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर डिसाइपल की पावर को फील करता हुआ डीमन स्लेइंग का कून कहता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इस लड़की से तो एक डीमन की खुशबू आ रही है, हालांकि ये थोड़ी धीमी है लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 यार ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये लड़की कर क्या रही है, ये तो फंसवा डालेगी मुझे। अब आते हैं दूसरी ओर जहाँ पर जाओ बोलता है कि मानना पड़ेगा ये लड़की तो पहले से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर आखिर कैसे, आखिर साला इतना कम समय में कोई कैसे इंप्रूव हो सकता है? तो तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में आया इस डिसाइपल को देखकर? हाँ बाई भी लाइक हाँ समझ गई समझ गई। और ये बोलकर शांत हो जाती है क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान अपने एमसी की ओर जो था। उधर डिसाइपल तो लड़के को पूरी तरह से धोए जा रहे थे। लड़का भी लाइक कि क्या ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही तो ये कमजोर थी और अब इतना पावरफुल, विश्वास ही नहीं हो रहा। पर कोई नहीं, मैं नहीं हारने वाला। और ये बोलकर एक चाकू को निकाल लेता है। तभी सोर्ड से डिसाइपल पर हमला करते हुए बोलता है कि कमीनी अब इसे रोक कर दिखा, लेकिन क्या रोक लेती है? वो भी बहुत आराम से रोक लेती है और नोटिस करते हुए बोलती है कि क्या आखिर वो क्या चीज है उसके हाथ में, कहीं कोई हिडन वेपन तो नहीं है ना? जहाँ पर ली भी एक अच्छा सा मौका देकर उस चाकू से अटैक कर देता है। फिर क्या डिसाइपल ने तो पहले ही उसको नोटिस कर लिया था और एक झटके में उस चाकू को उड़ा देती है कि बेटा ले मुंह दिया ना तेरी अटैक पर। हाँ अब आते हैं ली की ओर जो कि साला हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो फिर से हमला करने के लिए डिसाइपल की ओर बढ़ जाता है और एक अच्छा सा अटैक कर देता है जिसको वो भी इस बार बहुत मुश्किल से डोज कर पाती है और घूम कर उसके गोटे पर कुछ ज्यादा पावरफुल किक करती है जिससे वो भी उड़ जाता है और धड़ाम से फूटा हुआ गोटा लेकर जमीन पर गिरता है और क्या हार गया वो। और इस पूरे के पूरे फाइट को देखकर कोई तो बोलता है साले एंकर गौर से देख ये तो चीटिंग है चीटिंग। उस लड़की ने तो लिटरली एक मर्द को सबके सामने नामर्द बना दिया। जिसे सुनकर एंकर बोलता है कि ना कोई भी चीटिंग नहीं है, उस लड़की ने तो प्रॉपर तरीके से मैच को जीता है। अगर दोष देना है तो जाकर उस लड़के को दो क्योंकि वही था जो हिडन वेपन को निकाल कर चीटिंग करने को तैयार था, समझा? और ये बातें बोलकर सबको अनाउंस करता है कि मेरे दोस्तों आज के विनर ये लड़की, समझे? हुर्रे, तो बजाओ तालियां। जिसे सुनकर लड़की भी फुल खुश और मनी मन सोचती है कि देखा मैंने अपनी पूरी जान लगा दी मास्टर ताकि आपका सर नीचे न झुक सके। जहाँ पर डिसाइपल को देखकर चांगे भी बोलता है कि गुड, ये हुई ना बात, एकदम मस्त काम किया तूने। और तभी आसमान में कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है जिसको अपना एमसी भी नोटिस कर लेता है। फिर क्या आसमान से आता हुआ हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता
जाता है, जिसके ऊपर खड़ा एक आदमी भी हंसते हुए बोलता है कि अरे गजब, आखिर किसको पता था कि अपने आप को प्रतिष्ठावान कहने वाला शॉर्ट कलाटी मोटरसेट का डिसाइपल इस ग्रैंड कंपटीशन में इतनी गंदी चाल चलेगा। हाँ सच में ये तो कुछ ज्यादा मजे की बात है। नाइस। जिसकी बातों को सुनकर चेन बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है भाई, ये औरत तो डेमन क्लेन के क्राउन प्रिंस का है जिसका नाम दाउतियान है। तभी जाओ भी लाइक बिल्कुल सही बोला तुमने, आखिर ये कमीना प्रिंस हमारे सेक्ट में क्या कर रहा है। जिसे सुनकर बाप भी पीछे से सीरियस वे में बोलता है जरा संभल कर, ये बंदा स्वर्ग और पृथ्वी में पावरफुल डीमन के लिस्ट में टॉप 3rd पर आता है, और अगर हमारी बात करें तो कोई भी चांस नहीं है कि हम इसे पावर के कंपैरिजन में हरा भी पाएंगे। हो ही नहीं सकता। तभी हमें फिर से हुडी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस कांड को देखकर मनी मन सोचे जा रहा था कि मुझे पता था, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप आएंगे जरूर। सीन चेंज होता है ड्रैगन की ओर, जो कि साला सच में यार कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक और खतरनाक लग रहा था, और उसके बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकले जा रही थी। प्रिंस बोलता है कि जैसा कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो एक प्रिंस होने के नाते मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर रिवॉर्ड किस लेवल का है। और हाँ, अगर मुझे वो रिवॉर्ड पसंद आ गया ना तो समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है। हाँ। डीमन क्लेन के प्रिंस को देखकर चेन बोलता है कि चिंता मत करो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेट का बैरियर है ना, वो घंटा भी किसी को अंदर नहीं आने देगी। क्यों, मैंने सही बोला ना, जाओ। हाँ, लेकिन क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो प्रिंस तो ड्रैगन को लेकर डायरेक्ट बैरियर को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर चेन की तो लिटरली गाड़ी फट जाती है। किसकी माँ का ये क्या हो गया बे, ये बैरियर तो चकनाचूर हो गया। प्रिंस भी लाइक ये मजाक है, मतलब तुम लोगों को सच में लगा था कि एक मामूली सा बैरियर मुझ जैसे प्रिंस को रोक भी सकता है। अरे बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर डिसाइपल के सामने खतरनाक लेवल की एंट्री करता है, जिसके चलते कुछ ज्यादा तगड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उससे हमारे डिसाइपल को भी परेशानी हो जा रही थी। प्रिंस बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जिसको भी इस कंपटीशन से मतलब नहीं है वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। और ये बोलकर काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है, जिसके चक्कर में सारे के सारे लोगों की फट जाती है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि वाह, यह गजब की झंड सी जिंदगी है, चलो ये सिस्टम तो फिर से मेरे लिए मुसीबत बन रहा है। प्रिंस भी लाइक बच्चों, क्या तुम्हें अच्छे से नहीं सुनाई दिया? हाँ, अरे जल्दी करो, टाइम कुछ ज्यादा ही तेजी से बीत रहा है। जिसे सुनकर सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। जहाँ पर भागता वो कोई तो बोलता है कि भागो बीसी भागो, वरना मर जाएंगे हम सब। दूसरा भी लाइक हाँ यार सही बोला तूने, भाड़ में जाइए कंपटीशन, क्योंकि बेटा जान है तो जान है। तभी जाओ बोलता है वो भी अपने मेन कैरेक्टर से कि यार सुन ना, क्यों ना हम सेट के फॉर्मेशन को चालू कर दे। हाँ, तब तो हमारी जीतने की उम्मीद थोड़ी सी होगी ना। ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है जो तुम सब मिलकर प्रिंस का कुछ बिगाड़ भी पाओगे, समझे। जिसे सुनकर चेन भी भड़क जाता है कि क्या कहा बे साले तूने। जाओ भी लाइक हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारी औकात ही नहीं है जो हम उस प्रिंस का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है अपने डिसाइपल की ओर, जिसको प्रिंस घूरे जा रहा था, और मनी मन सोचता है कि ये लड़की सच में मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, और ऊपर से साला इसका ब्लड लाइन कुछ ज्यादा ही परेशान किए जा रहा है मुझे। कहीं ये फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड तो नहीं करने वाली है ना। हाँ, और ये बोलकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोलता है कि सच्ची में तुमने जो मेथड का यूज किया था ना, वो हमारे डीमन क्लेन से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है। तो मेरी जान, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और बदले में तुम मेरी रानी बन जाओ। तो बोलो क्या बोलती हो, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, वो भी कि क्या कहा तुम्हारे साथ, और डायरेक्ट मुंह पर मना कर देती कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा भद्दे दिखते हो। जिससे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या कहा तुमने भद्दा, वो भी मैं। और गुस्से में बोलता है अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। अबे पागल औरत, क्या तुझे नहीं पता कि इस दुनिया में सबसे हैंडसम और सर्वगुण संपन्न मर्द एकलौता मैं ही हूँ। कम से कम अपनी आंखें तो खोल के देख ले, वरना बाद में पता चलेगा कि तुमने अपने हाथों का नस काट लिया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए, समझी। खैर छोड़ो वो सब, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तब तो तुम आओगी ना मेरे साथ। और हाँ, लोग ये ना बोले कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, इसलिए चलो एक चांस देता हूँ कि तुम 3 सालों तक मेरी गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो बोलो कैसा लगा। जिसे सुनकर चेन भी पूरा चौंक जाता है और बोलता है ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली, अगर वो लड़की उसके साथ चली जाती है ना, तब तो हमारा सेक्ट बिल्कुल सही सलामत रहेगा। जिसके इतना बोलते उसको बहुत जोरों से पड़ती है कि तो हर माई के सलाब तो सुधर जाबे तू, नहीं पता आगे तू कब तक चलेगा चांगे से। हाँ, तभी अचानक से पीछे से अपने एमसी की आवाज आती है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मेरी डिसाइपल तुम्हारे जैसे डीमन क्लेन के बंदे के साथ जाना भी चाहती है, तो प्लीज भूल जाओ उसे। और ये देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि वाह मास्टर आ गए, वो भी मुझे बचाने। दूसरी तरफ प्रिंस भी इकट्ठे को क्रिएट करते हुए बोलता है कि वाह, मानना पड़ेगा एक छोटे से सेट के एल्डर की इतनी औकात, जो मेरे सामने खड़े होकर ये सब बातें कर रहा है। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर इकट्ठे को कर देता है, जो कि सीधा चांगे की ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या, वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए कुछ तो करता है, जिससे सारे के सारे लोगों की तलवारें उड़कर उसकी ओर जाने लगती है, और वो भी एक पावरफुल अटैक को कर देता है, जो कि उसके हमले को चीरता वो डायरेक्ट उसकी ओर बढ़े जा रहा था। जिसे देखकर प्रिंस भी लाइक गुड, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें कुछ तो पावर होगी, लेकिन हाँ, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ओह अच्छा, तो ये बात है, चलो कोई नहीं, अब तो बिगड़ेगा ना। हाँ, और ये देखकर प्रिंस भी मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, वो तो डायरेक्ट मेरे पीछे आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, इम्पॉसिबल। तभी अपना एमसी भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए सोचता है शायद इस बच्चे को नहीं पता कि आखिर मैं हूँ कौन। अगर मेरी कल्टीवेशन सील ना होती ना, तब तो ये एक झटके में मर जाता। पर कोई नहीं, मेरी तकनीकों का क्या, उसे तो मैं बहुत आराम से यूज कर सकता हूँ, बस कुछ लिमिटेशंस के साथ। और ये
बोलकर एक अटैक को कर देता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके लगता है प्रिंस की धज्जियां उड़ जाती है और जैसे वो कुछ बोलता तभी अचानक से एक और अटैक लगता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कि ना मुन्ना ना, अगर तुमने जरा से भी हिलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा नरेटा तोड़ दूंगा, समझे, इसलिए बस सांस से ले और आराम से चुप रहा। तभी वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अरे होस्ट गजब, तुमने तो डीमन प्रिंस की कह के ले ली, और हाँ उस मेल प्रोटेगनिस्ट ईफेंग को बाहर आने पर मजबूर भी कर दिया तुमने। प्रिंस बोलता है गलत बात, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तुम कमीने कहीं के, तुमने चुपके से पीछे से वार किया, वरना कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो डीमन प्रिंस को सामने से हरा सके, समझा। जिसे हारता देख सारे लोगों की भी फट जाती है कि बाप रे ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब सच्ची में वो डीमन प्रिंस का बच्चा एक ही अटैक में हार गया। हाँ विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं ईफेंग की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देखकर बोलता है कि नाइस, सच में मुझे पता नहीं था कि एक झंडू से सोर्ड क्लाउड सेट के पास इस तरह का लोंडा भी होगा। अब आते हैं प्रिंस की ओर, जो कि साला हार मानने को तैयार ही नहीं था कि वो हार गया, जिसको इस तरह से चिल्लाता देख चांगे भी बोलता है तो ठीक है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लड़ ले मुझसे। जिसे सुनकर वो भी है क्या सच्ची में, थैंक यू, और जल्दी से पीछे हटते हुए बोलता है बन गया ना बेवकूफ, हाँ अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। उधर अपना एमसी भी उसको खुश देखकर बोलता है कि नाइस बेटा, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भीतर जाने वाला है, तो हंस ले जितना भी हंसना चाहे। वो भी है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझ जाओगे। और तभी अचानक से पीछे से कुछ ज्यादा ही तेजी से एक अटैक आता है जो कि डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ईफेंग ने किया था। फिर क्या, जिसको इस तरह से मरता देख सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। प्रिंस भी लाइक साले कमीने कहीं के, आखिर तू है कौन जो पीछे से इतना गंदा हमला किया। हाँ उधर चांगे भी मनी मन सोचता है कि वाओ आखिरकार तुमने अपने आप को शो कर दिया, क्यों है ना मेरे पुराने दुश्मन, जो कि अजूरी ड्रैगन होली लैंड का एक होली सन होता है। प्रिंस बोलता है साले कमीने कहीं के, वो अलग बात है कि मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसे गांडू को देखकर डर जाऊंगा, भले ही तूने पीछे से वार किया लेकिन मैं तुम्हें सामने से मुड़ दूंगा, समझा। जिसे सुनकर उसकी भी सटक जाती है कि क्या कहा बे तूने, और बहुत तेजी से घुमाकर प्रिंस को जमीन पर पटक देता है। फिर क्या एक जोरदार लात, वो भी मुंह पर। प्रिंस बोलता है भाई सुन ना, छोड़ दे मुझे, मत मार यार। तभी फेंग भी अपने फेस को रिवील करता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोग हिल जाते हैं। जाओ भी लाइक क्या ये तो ईफेंग है, पर कैसे, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बाप बोलता है सही, बिल्कुल सही बोला तूने, ये लोंडा तो सेंट चाइल्ड कैंडिडेट है, वो भी अजूरे ड्रैगन होली लैंड का, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है। हाँ उधर बाई और चेन भी ग्रीट करते हुए फेंग को वेलकम किया जा रहा था, जहाँ पर इन कांडों में बुढ़ा लोग भी शामिल था और फेंग को फुल इज्जत दिया जा रहा था। फिर क्या, अब इज्जत मिली है तो देना तो पड़ेगा ना। वो भी फुल एटीट्यूड में खड़े खड़े सबको इज्जत देता है कि हाँ थैंक यू, और आप सबको भी प्रणाम, अच्छा लगा सबसे मिलकर। जहाँ पर चेन भी फुल मस्का मारते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड यार, सच्ची में असला मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके जैसे एक ग्रेट इंसान यहाँ पर है, और सच्ची में आपको देखकर तो दिल गार्डन हो गया। नाइस। अरे यार मैं उतना भी मान नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि इसको कैप्चर कर सकूं, समझे। तभी अचानक से एक अच्छा सा मौका देकर प्रिंस भी अपने ड्रैगन से उस पर एक अटैक को करवा देता है। फिर क्या, उसे नोटिस करते हुए ये अपने हाथों पर एक अटैक को क्रिएट करता है और फाइनली चला देता है, जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। और जैसे ही वो अटैक उस ड्रैगन को लगती है, लिटरली उसकी धज्जियां उड़ जाती है और वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है, जिसे देखकर प्रिंस की भी फटी पड़ी थी। फेंग बोलता है तो ठीक है चलो जल्दी से सिर को अलग किया जाए, और ये बोलकर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है कि क्या मेरा सर। अरे यार क्यों बोल रहे हो ऐसा, अगर पकड़ना है तो पकड़ के ले चलो, माँ कसम मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बिल्कुल भी इंकार नहीं करूंगा, तो प्लीज मुझे मत मारो। मैं डीमन में पैदा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत हूँ। क्या कहा गलत? अरे नहीं यार, बल्कि तुम्हारा डीमन होना ही सबसे बड़ी गलती है, समझे। तो चलो जल्दी करो और अपना सर इस तलवार पे रखो। लेकिन क्या, जैसे वो कुछ करता तभी अचानक से एक पावरफुल अटैक आकर उसके हाथों पर लगता है और तलवार सीधा नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था। फेंग भी उसको देखते हुए बोलता है क्यों, आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं। हाँ, और मनी मन सोचता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक नॉर्मल सा पत्थर का यूज किया और मेरा स्वॉर्ड इतनी आसानी से मेरे हाथों से छूट गया। आखिर कौन है ये आदमी, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगता। एमसी भी लाइक अरे माफ कर दे यार, मुझे कोई भी शौक नहीं था कि मैं बीच में आऊं, लेकिन क्या करें, सलाह डर होते ही ऐसी चीजें क्यों, नहीं समझे। देखो अगर तुमने इसे यहाँ पर मार दिया तो नाम किसका होगा, बिल्कुल हमारे सेक्ट का, क्योंकि ये जगह तो हमारी है ना। सलाह इसके मरने के बाद पूरे के पूरे डीमन क्लैन के बंदे यहाँ पर आ जाएंगे और सबको एक करके मार डालेंगे, इसीलिए तुम इसे कहीं भी मारो चलेगा, लेकिन मेरे सेक्ट में नहीं, समझा। जिसे सुनकर वो भी अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी प्रिंस को भी एक आइडिया आता है और मनी मन सोचता है कि नाइस से ये जो आदमी है ना, ये फेंग से भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है। याद नहीं कि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो ये कमीना मेरा घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब जान है तो जान है, अब से मैं यहीं पर रहूंगा। और फुल एटीट्यूड में बोलता है सुन बे लड़के, आज का कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, समझा, और मुझे चोट भी लगी पड़ी है तो इसीलिए निकल यहाँ से। और हाँ याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे चोट लगी थी, वरना तुम्हें काट डालता। जिसे सुनकर वो भी घूरते हुए बोलता है कि क्या कहा बे कमीने तूने, फिर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ बोल रहा था क्या। और ये बात सुनकर उसकी फट जाती है कि क्या मैंने कुछ नहीं बोला,
सच्ची में यार माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी फेंग अपने एमसी से बोलता है तो चलो ठीक है, आज के लिए मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन इसने अपना कदम बाहर रखा ना तो समझो इसका लास्ट दिन होगा। और अपनी डिसाइपल की ओर देखते हुए बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हाँ क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, और वो ये है कि आखिर क्लाउड इमोर्टल सेट के डिसाइपल के पास एक डीमन रेस की एनर्जी क्या कर रही है, जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे एल्डर भी हिल जाते हैं कि क्या कहा डीमन रेस, इम्पॉसिबल। चेन बोलता है बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही बोला, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। हाँ, तभी डीमन स्लेइंग का कून बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जो लड़का बोल रहा है नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है। जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था तब वो डिमोनिक एनर्जी मुझे फील हुई थी, भले ही ये एनर्जी थोड़ी सी थी जिसके कारण सारे के सारे लोग भी बेवकूफ बन गए, लेकिन मेरा क्या, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और फुल जोश में बोलता है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की आज नहीं बचेगी, जिसके बारे में सुनकर लोग भी बोलते हैं कि क्या सच्ची में ये इस लड़की डीमन है। अरे यार ऐसी खतरनाक चीज भला इस सेक में क्या कर रही है। दूसरा भी लगे यार सही बोला तूने, ऐसे जल्दी से मार डालो, कोई भी डीमन बचना नहीं चाहिए। उधर ये सब अपने बारे में सुनकर डिसाइपल भी कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है। अब आते हैं कून की ओर, जो कि सूट को निकाल कर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब होगा न्याय, आज मैं तुम्हें जान से मारकर लोगों पर उद्धार कर दूंगा, समझे। सीन चेंज होता है चांगे की ओर, जो कि सिस्टम से बोलता है तो कमीनी बोल क्या लगता है तुझे, कर दूं इंटरफेयर और बचा लूं डिसाइपल को, लेकिन साला दिक्कत की बात तो ये है कि कहीं इसका फ्यूचर ही न बिगड़ जाए। वो बताती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है उसे बचाने की, जो हो रहा है उसे होने दो, वैसे भी मैं एक विलन सिस्टम हूँ, तो तुझे लगता है कि मैं कुछ करूंगा, अरे घंटा भी नहीं। और साले तू मेरा नाम कमीनी नहीं समझा इसलिए फुल इज्जत से बात किया कर। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी डिसाइपल का विश्वास और भी जीतना होगा समझे, और इसीलिए मुझे इसको बचाना होगा, ताकि जब मैं इसको बाद में धोखा दूंगा ना तब जाकर ये वही फ्यूचर वाली लड़की बनेगी जिसने मुझे मारने का ट्राई किया था। सिस्टम बोलती है ग्रेट, ये हुई ना बात, ये प्लान बढ़िया है, और हाँ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें छू भी सके, बस ऐसे ही मेरी बातों को माना करो और हाँ मिशन को भी कंप्लीट करना। अब आते हैं कून की ओर, जिसके सामने अपना प्रिंस आकर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि तेरी माँ का आखिर तू कर क्या रहा है यहाँ पर, मरना है क्या तुझे। हाँ अगर सच्ची में मरना है तो मास्टर चांगे के डिसाइपल को हाथ लगा कर देख, फिर बताता हूँ नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर एमसी की ओर देखते हुए मनी मन सोचता है कि क्यों क्या हुआ, हूं ना मैं एक जबरदस्त आदमी, हाँ टेंशन मत लीजिए अपन पूरा का पूरा मूवमेंट संभाल लेगा। वो भी प्रिंस से बोलता है साले कमीने कहीं के, जिसके डिसाइपल है वो एल्डर तो साला बोल ही नहीं रहा, फिर तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। हाँ लेकिन क्या बोलता है, अपना हीरो फुल एटीट्यूड में पावर को रीच करते हुए बोलता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सामने मेरे डिसाइपल को छू सके। और ये देखकर कून की भी लिटरली फट जाती है। जहाँ पर डिसाइपल भी अपने मास्टर को देखकर रोने लगती है, तभी अपना एमसी कून के सर को धरकर बोलता है कि साले मेरी डिसाइपल को मारेगा तू, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबक सिखाना पड़ेगा तुझे। और अपने एमसी का इतना खतरनाक रूप देखकर उसकी पूरी तरह से फट जाती है मेन कैरेक्टर अरे यार डर क्यों रहा है तू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो मेरी डिसाइपल से वो डेमोनिक एनर्जी इसलिए निकल रही थी क्योंकि मैंने उसको एक डेमोनिक पिल जो दिया था, समझा। तो टेंशन मत ले, वो कोई डीमन उमन नहीं बल्कि एक शुद्ध इंसान है। लेकिन क्या प्रिंस का तो अलग ही चल रहा था, वो अपने एमसी को इम्प्रेस करने के लिए लिटरली कून को एक जोरदार पंच मारता है कि साले ये ले मर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जस्ट अभी अभी बनी एक चीफ डिसाइपल को डीमन करने की, हाँ नहीं छोड़ूंगा तुझे। और ये सारा का सारा नजारा देखकर चांगे की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इसकी माँ का ये तूने क्या कर दिया बे अरे यार मास्टर कुछ भी नहीं, बस इसको धो रहा हूँ। और सच्ची में यार क्या पटक पटक कर धोई जा रहा था उसको। जहाँ पर इफेंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को गलत जो समझा। वो भी अरे नहीं यार ये सब तो चलता ही रहता है, वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो मैं भी बिल्कुल यही करता। तभी प्रिंस से बोलता है भाई सुनना, अब क्या गाड़ मारने का इरादा है क्या उसका, हाँ छोड़ दे उसको जाने दे। जहाँ पर प्रिंस भी उसको फेंकते हुए बोलता है कि दूध तेरी की ले जा अपने लीडर को, वरना तेल पिलावल नुनू से इसको मारूंगा, समझा। और सारे के सारे लोग भी उसे लेकर अपने एमसी और बाकी के लोगों से उसके लिए माफी मांगे जा रहा था। तभी कून भी रोते हुए बोलता है नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत मारा, बदला लेकर रहूंगा। अगर ऐसा नहीं ले पाया तो पाटा गज दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा खानदान खा जाऊंगा सबका। मुझे मारता है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। कून चल जाता है। अब आते हैं सारे के सारे लोगों के पास, जहाँ पर जाओ बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन चिंता मत करो, जितनी भी गलत फहमियां थी ना वो सारा का सारा दूर हो गई है, इसलिए मजे करो। तभी फेंग लिवली को देखता है और उसके बाप को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपको मेरा प्रणाम और हम मिलकर खुशी हुई। जिसे देखकर बाप भी चौंक जाता है कि क्या, अरे यार आखिर आप कर क्या रहे हैं, भला आपकी जैसे एक महान चाइल्ड मुझ जैसे बूढ़ों को क्यों ग्रीट कर रहा है। हाँ वो भी अरे क्या आप भूल गए क्या, आपको याद है कुछ दिन पहले आपने एक बच्चे को बचाया था, आई मीन हेल्प की थी, जो कि कुछ ज्यादा इंजर्ड था। हाँ वही, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं था, समझे। और उस टाइम मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड में था, इसलिए आपको अपने बारे में बताना सही नहीं लगा। और ये सुनकर पीछे के दो बूढ़ों तो लिटरली हिल जाते हैं। बाप बोलता है अरे हाँ अब जाकर याद आया, सच्ची में मुझे लगा नहीं था कि जिसकी जान मैंने बचाई थी वो अजूरी ड्रैगन का ग्रेट चाइल्ड निकलेगा। और मनी मन सोचता
सोचता है कि इससे कहते हैं किस्मत। अब देखना जब सब लोगों को पता चलेगा ना कि ये लोंडा मुझे जानता है और मैंने इसकी जान बचाई, तब पूरे के पूरे लैंड में मेरा दबदबा होगा। नाइस। तभी पीछे का बुढ़ऊ दूसरे से बोलता है, भाई सुनना, ये बुढ़ा तो साला भोसड़ी वाला निकला, लिटरली एक होली चाइल्ड को ही पटा लिया इसने। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला तूने। अब देखना ये बुढ़ा जिस लेवल का आग मुतेगा ना, उसे हमारी पूरी की पूरी जल जाएगी। अब आते हैं फेंग पर, जो कि लिवली को लाइन मारते हुए बोलता है, तो बताओ कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिले, क्यों है ना। जिसको सुनकर प्रिंस भी अपने हीरो से बोलता है, मास्टर आपने तो कमाल ही कर दिया। नाइस। क्या धूल चटाई आपने इस लड़के की। पत्थर, सिर्फ एक पत्थर से आपने मुझे मरने से बचा दिया। अरे साला अभी तो हमको चीना नहीं है रे। समझा। फेंग भी मनी मन सोचता है कि आखिर ये लड़की उसके बातों पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, कहीं चाहती तो नहीं ना उसको। हाँ तभी बाप भी बोलता है, बेटी ये तू कर क्या रही है, ये लड़का इतना प्यार से तुमसे बातें किए जा रहा है और तुम इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। वो भी लाइक, ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अरे यार देखो हम लोग तो बस उस रास्ते से गुजर रहे थे और वहाँ पर तुम मिल गए, वो भी इंजर्ड, इसलिए हमने तुम्हारी हेल्प कर दी, बस इतना ही। इसलिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट को मैंने कब का भुला दिया है। और ये सुनकर वो भी सोचता है कि क्या वो सच्ची में भूल गई। और ये बोलकर लिवली वहाँ से निकल रही थी कि आप लोग बात करिए, मैं तो चली यहाँ से। जिसे जाता देख बाप भी परेशान होते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो यार। वो बच्ची है समझे, इसके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए उसे घंटा नहीं पता। अरे यार बेटी कहाँ जा रही है, तू इधर माफी मांग इससे। लेकिन क्या वो तो निकल जाती है और अपने एमसी के हाथों को धरकर बोलती है, वो भी खुशी खुशी, कि चलो मैं तुम्हें अपने बाप से मिलवाती हूँ। कि क्या बाप से। और इन कांडों को देखकर फेन की भी सटकी पड़ी थी। वो भी गुस्से में मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का ये आदमी। तभी सीन चेंज होता है टी रूम में, जहाँ पर बाप और अपना मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। चांगे बोलता है, तो बुढ़ऊ बोल क्या बात थी जो आपने मुझे अकेले में बुलाया। हाँ वो सोचता है कि धत्तेरी की मेरी बेटी को उस होली सन में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि वो इसे चाहती है। एक तरफ गलत बिहेवियर के चलते साला वो होली सन नाराज बेटा पड़ा है, और दूसरी तरफ ये अगर मैंने इसे भी नाराज कर दिया ना, तब तो समझो मैं गया काम से। और बोलता है तो ठीक है, चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए आपको तो पता ही है ना कि मेरी बेटी को जहर दिया गया था। हाँ और आपने उसको ठीक कर दिया, इसलिए थैंक यू। और हाँ लगता है कि मेरी बेटी को आपके प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छी फीलिंग्स है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी उसे चाहते हैं ना, तो बोलिए, मैं रास्ते में नहीं आऊंगा, और यहाँ तक कि साला किसी को भी नहीं आने दूंगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चाहती है, पता नहीं साला क्यों चाहती है, कि आप कुछ करने से पहले सुप्रीम रियल पर ब्रेक थ्रू कर जाए, समझे। और ये सारा का सारा बात अपना एमसी मस्त चाय की चुस्की मारते हुए आराम से सुने जा रहा था, जिसको बिना किसी रिएक्शन का देख बुढ़ा भी गुस्से में सोचता है कि इसकी माँ का भला ये क्या बकचोदी है भाई, ये लड़का तो मेरी बातों को घंटा भी वैल्यू नहीं दे रहा। अब आते हैं माउंटेन के पीछे, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त कहीं तो जा रही होती है, और फुल खुश कि वाओ यार आखिरकार कंपटीशन में मैंने अपना पहला पोजीशन ले ही लिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मास्टर और सिस्टर लेने कुछ ज्यादा ही मेरी हेल्प की थी, इसलिए थैंक्स तो बोलना बनता ही है ना। लेकिन क्या जैसे ही जा रही होती है तभी रास्ते के बीच में फेंग आ जाता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाती है कि क्या आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरे मास्टर ने तो इसको डिमोनिक एनर्जी के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया है ना। फेंग भी लाइक, अरे यार चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ तो फिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं और जा। और ये बोलकर जैसे ही जाने वाली थी, वो भी उसको रोकते हुए बोलता है, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम इतनी कमजोर हो, फिर भी एक पावरफुल बंदा जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, वो लिटरली तुम्हारी जैसी एक कमजोर लड़की को अपनी डिसाइपल बना रखा है, पर क्यों। हाँ चलो कुछ तो अजीब है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्या तुम जानते भी हो कि तुम एक फोनिक्स एम्प्रेस हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस फिनिक्स का ब्लड लाइन जो है, समझे। इसलिए याद रखना, जिस दिन तुम्हारा ब्लड लाइन अवेकन होगा ना, उस दिन तुम्हारा ये मास्टर तुम्हारे ब्लड लाइन को लेकर तुम्हारी एम्प्रेस बॉडी को पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद तुम्हारा वो मास्टर तुम्हारी ब्लड लाइन की हेल्प से इतना पावरफुल बनेगा कि पूछो मत। इस पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे हरा भी पाएगा, समझे। और यही है उसका फाइनल गोल। और ये बोलकर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, समझ गई ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस ब्लड लाइन को अवेकन करने में। और हाँ गारंटी देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, कोई भी तुम्हें हाथ न लगा पाएगा। जिसे सुनकर वो भी बोलती है कि नाइस, मुझे तो लगा था कि अजूरे ड्रैगन का होली सन कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान होगा, लेकिन ये क्या देख रही हूँ मैं। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। मतलब सच्ची में कोई भी मुझे आकर बोलेगा कि तुम्हारा मास्टर ये है वो है, और मैं मान लूंगी। अरे घंटा भी नहीं। और हाथों को फटकारते हुए बोलती है कि बाहर में जाओ। तभी फेंग से एक एनर्जी निकलती है जो कि उसे बोलता है कि देखा आखिरकार उस लड़की ने तुम्हें मना कर ही दिया ना। हाँ मैंने तो पहले ही बोला था कि उसे मनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पकड़ लो। लेकिन क्या किया तूने, घंटा भी कुछ नहीं, इसलिए कहता हूँ अभी मौका है, पकड़ लो उसे, समझे। जिसे सुनकर वो भी गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, समझे। सीन चेंज होता है मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि उस टी होल से बाहर निकल रहा था। तभी वहाँ पर लिवली आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, आखिरकार मेरे बाप ने अंदर ले जाकर तुमसे क्या बोला। हाँ वो भी, ओ तो तुम्हारे डैड ना। अरे कुछ भी नहीं। और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मेरी जान, उसने तो तुम्हें बेच दिया, वो भी मुझे, समझे। जिसे सुनकर वो भी कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और शर्माते हुए बोलती है, ओ अच्छा अब समझे, तो ये बात थी। खैर वो सब छोड़िए, आज
सब मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तक आपको फॉलो करूंगी। लिटरली जब से आपने मेरी जान को बचाई है ना, तब से मैं आपको कुछ ज्यादा ही एडवांस करने लगी हूँ। जहाँ पर सिस्टम भी लाइक ओह माय गॉड, आपने तो लिटरली माल छीन लिया, माल, वो भी किसका, इफेंग का। नाइस। एमसी भी मनी मन सोचता है यार देख प्लीज मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारा माल चुरा लिया है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी अजीब है पार्थ, समझा। अब आते हैं जंगल की ओर, आई मीन पीछे वाले माउंटेन में, जहाँ पर एक हड्डी अपने डिसाइपल से बोलता है कि यार देख स्ट्रगल करना छोड़ दे समझी, और मेरे साथ मेरे अजूरी ड्रैगन होली लैंड चल। मैं एक एंशिएंट डिवाइन वेपन का फ्रेगमेंट हूँ और लगभग 1000 सालों तक पूरी की पूरी दुनिया घूम रखी है मैंने, लेकिन आज तक तुम्हारी जैसी ब्लड लाइन वाली लड़की को कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। साथ चलो समझी, गारंटी देता हूँ तुम्हें दुनिया को डोमिनेट करने में हेल्प करूंगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और कमीने कहीं के दूर रह मुझसे। ओ नहीं मानोगी तो ठीक है अब तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। और ये बोलकर डिसाइपल पर एक अटैक को कर देता, जहाँ पर वो भी पूरा परेशान थी और बचने का ट्राई किए जा रही थी। दूसरी तरफ उसको परेशान देख हड्डी तो पूरा खुश था कि नहीं छोड़ूंगा, अरे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या अचानक से वहाँ पर अपना प्रिंस आ जाता है कि तेरी माँ का, छोड़ूंगा तो मैंने तुझे। आखिर हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को परेशान करने की। हाँ, और एक अटैक को करके हड्डी को उड़ा देता है, जहाँ पर हड्डी भी लाइक बापू काई नो जबरदस्त चूस छे और वहाँ पर प्रिंस को देखकर डिसाइपल भी चौंकी पड़ी थी कि क्या आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी आगे आते हुए बोलता है कि अरे यार चिंता मत कर, मैं हूँ ना सबसे पावरफुल आदमी। जहाँ पर हड्डी भी लाइक कि क्या बकवास है, आखिरकार ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। और फेंग के पास जाकर बोलता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे पास अभी उतनी पावर नहीं है जो मैं इसे हरा भी पाऊंगा, इसलिए तुम उसे संभालो समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी प्रिंस से बोलता है कमीने कहीं के, लगता है कि तू जीना नहीं चाहता, क्यों है ना, मरना है क्या तुझे। और ये सुनकर वो भी डर जाता है कि क्या मरना, वो भी मैं। और तुरंत डिसाइपल के पीछे छिपते हुए बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं मरना, मैं तो बस यहाँ से पार हो रहा था और मैंने देखा कि कोई लड़का एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए उसे बचाने के लिए मैंने हीरो के माफी की एंट्री मार ली, बस इतना ही। और हाँ जरा गौर से सोचो, अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना, तब तो वो मास्टर चांगे तुम्हें घंटा भी नहीं छोड़ेगा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसका अगला चैप्टर आएगा। सो थैंक यू।